हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था, हम लोग ने कल ही डिस्कस किया था कि आपका ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। और आपका मार्केट ने क्या किया, आज डायरेक्टली गैप ओपन किया और ऊपर में हमने जो रेजिस्टेंस बना के रखा था उधर से ही एक रिजेक्शन लिया और डायरेक्टली नीचे फॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो फॉल आया था तो इसमें हमने इसी फॉल में हम लोग ने कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाए थे और यहाँ पे जो हमने स्कैल्पिंग के थ्रू से एक छोटे से हम लोग ने यहाँ पे 31 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, ये वाला मूवमेंट। तो उसके बाद देखिए वहाँ पे उसके बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली रेंज बाउंड्री बना रहा और हम लोग का ये जो रेक्टेंगल बॉक्स एज सपोर्ट काम किया था। तो अभी इसको काट देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट काम किया। इसने पहला टारगेट हम लोग का ये था आपका जो क्या 44,071 का। उसके बाद देखिए डायरेक्टली हम लोग का जो सपोर्ट एक बनाया था हम वहाँ पे ही आपका मार्केट आके रुका। ठीक है, तो ये सपोर्ट कौन सा था, 43,966। तो हम लोगों ने ट्रेलिंग करते हुए यहाँ तक का मार्केट लिया और 31 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। ठीक है, तो ये तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक मैंने रील बना के अपडेट किया था कि आपका मैंने कहा था ये वाला जगह। ठीक है, ये वाला जगह मैंने बनाया था और नीचे में मैंने कहा था ये पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये 2 पॉइंट बनाया था और मैंने कहा था कि अगर इसके बीच में ही मार्केट रह सकता है और अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसने एम पैटर्न बनाया और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया। तो हम लोग ने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन में बाई किया था हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बाई किया था, एक कॉल बाई किया था। तो बहुत बढ़िया हम लोग का यहाँ पे एक में कितना ज़्यादा नहीं, हम लोग का कुछ 18 पॉइंट्स समथिंग का मूव हमको मिला था। तो उसके बाद हमने देखिए उसका यहाँ पे रिजेक्शन खा के डायरेक्टली मूव नीचे ही आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ और क्या कहा था, मैंने कहा था ये अगर ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो हम लोग पुट साइड में भी आएंगे और हम लोग पुट साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी रखेंगे, ये कहा था हमने। ठीक है, हम लोग बाई साइड के लिए ही आज जाने वाले थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेंज बनाया और इसने डायरेक्टली फॉल किया और यहाँ पे फॉल करते ही देखिए क्या बढ़िया फॉल हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, तो तब भी हमने कम क्वांटिटी बाई किया था पर हमने बाई किया। मैंने कहा था कि हम लोग बाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो बाई जरूर करेंगे हमने कहा था। और फिर यहाँ पे जैसे पुट बाई किया हमने, यहाँ पे देखिए क्या रैली मिला और हमने यहाँ पे 196 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। वो मैंने अपडेट आपको कर दिया था उसी टाइम। तो आप लोग ने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा है तो आप लोग बहुत बढ़िया, आपको भी पता चला होगा कि हमने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया था। ठीक है, हम लोग का पहला टारगेट आपका ये था, आपका लो आपका 43,966 का। उसके बाद आपका टारगेट था आपका 43,834 का। उसका डायरेक्टली ये 2 लेवल थे उसके सपोर्ट में। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 लेवल है और यहाँ से एक सपोर्ट बना के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। तो ये मैं आपको पता चल गया। तो आज हमने कैसे ट्रेड किया, आज भी हम लोग का अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ने और एक चीज़ मैंने क्या कहा था कि हम लोग अगर डाउन से अब मतलब जो यहाँ से रैली हुआ है ना, जो रैली हुआ है वो उस मार्केट में अगर देखा जाए तो फिबोनाची अगर उठाते हैं इस लो से, अगर इस हाई तक का हम लोग मार्केट पकड़ते हैं तो आपका देखिए 0.5 लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गया है। ठीक है, तो अगर कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन करता है ऊपर जाता है तो इसमें कोई वो मत करिएगा। ठीक है, ऊपर अगर जाता है तो ऊपर में हम लोग ऊपर के लिए हम लोग रैली में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर से रैली लेता है, ठीक है, आप लोग सोच लीजिए रैली लेता है तो रैली लेने के बाद अगर यहाँ से मार्केट अगर कल गैपा ओपन हो गया सोच लीजिए और गैपा ओपन करते अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके अगर लो तोड़ता है तो हम लोग फिर से पुट साइड में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कब तक एक कॉल साइड में नहीं जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन का आप लोग जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, एक देखिए अभी तक ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ये लोअर हाई बनाना एक हायर लो बनाना शुरू नहीं करता तब तक हम लोग पुट साइड में ही रहेंगे अभी। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा सा बेयरिश है पर बुलिश ही है। ठीक है, ये मतलब ये ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए ये बुलिश ही है। ये अभी खाली एक रिट्रेसमेंट एक ऊपर हाई बनाया है, एक रिट्रेसमेंट लेके ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे भी फिबोनाची उठाते हैं, इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। पर अभी आज क्या होगा, अगर इसके ऊपर कल का दिन अगर इसके ऊपर आ जाता है, अगर ऊपर आके सस्टेन करता है तो हम लोग ऊपर साइड का फिर से मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। तो अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए 50 मिनट्स बहुत ही बहुत हॉटस्पॉट लग रहा होगा ये इतना सारा लाइन देख के, पर ये सब एक एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, एक हम लोग का एक सपोर्ट आ गया ये वाला एरिया। ठीक है,
ये वाला एरिया हम लोग का एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आता है कहीं पे, अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कल मार्केट अगर आता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश करता है, एक हाई जैसी तोड़ता है, हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, इस हाई का एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर का अगर गैप ओपन होता है तो हमको पता ही है क्या करना है। देखिए आज भी गैप ओपन हुआ, आज मतलब रेंज में ओपन हुआ तो पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप था, ठीक है। तो यहाँ पे गैप ओपन होते ही हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, जैसे रिजेक्शन मार्केट ने लिया, हम लोग ने यहाँ पे एक पुट साइड का पहले गैप फिल का वेट किया, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट ढूंढने के लिए हम लोग पहले क्या, एक मार्केट सपोर्ट ढूंढते हैं ना, तो सपोर्ट ढूंढने के लिए वो गया, सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी नहीं था, तो डायरेक्टली यही जगह था जो सपोर्ट ले सकता था। तो सपोर्ट यहाँ से लिया और जैसे ही ये सपोर्ट का आपका ब्रेकडाउन हुआ, फिर से इसने मार्केट ने आज ये सपोर्ट तोड़ दिया और ये ट्रेंड लाइन का भी ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है। तो अभी हम लोग का क्या, ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का वेट करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल करेंगे, 5 मिनट का कैंडल देखते हैं अगर सस्टेन करता है कि नहीं इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन बना के अगर ऊपर जाता है बहुत बढ़िया, हम लोग ऊपर का ट्रेल करते हुए जाएंगे। और अगर नीचे जाता है तो हम लोग नीचे का ट्रेल करेंगे डायरेक्टली। कहाँ तक का, हम लोग पहला टारगेट आपका 43,590 का है, उसके बाद 43,453 के बाद हम लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर जाता है तो क्या करेंगे, पहले ऊपर का हम लोग का ये एक रेजिस्टेंस कौन सा है, 43,966 का एक रेजिस्टेंस है। इधर में एक क्या करता है ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो आपका मार्केट का ये जो आपका है ना आज का जो लो ये बनाया था, पहला जो लो बनाया था 43,972 का, ये इधर में आके क्या करता है वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्राइस बना के इसके ऊपर तोड़ के अगर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया ऊपर का मूव फिर से देख सकते हैं, कहाँ तक, हाई तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो एक ये बना देता हूँ मैं ऊपर का, ठीक है। तो ये हम लोग का काम आएगा थोड़ा सा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का। यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ, आज भी सेम हम लोग का जो कल का जो रेजिस्टेंस हमने बनाया था, इधर में आके एक रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्टली नीचे फॉल किया। देखिए ये तो लोअर लो ही बना रहा था, निफ्टी आपका लोअर लो ही बना रहा था, खाली बैंक निफ्टी थोड़ा खींचने का कोशिश कर रहा था, इसलिए निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर ही था। तो जैसे ही इसने सेकंड हाफ में तोड़ा, बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन दिया, तो इसने भी अपना बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन देने का कोशिश किया और ये सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का कल अगर अभी ये एरिया हम लोग का एज ए सपोर्ट जोन बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा एक पुल बैक लेने का कोशिश किया मार्केट। अगर कल इसके ऊपर ही ओपन होता है तो हम लोग एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है तो आपको पता है कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग। गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का वेट करते हैं, एक सपोर्ट कहीं पर बनाने के लिए देते हैं, वो सपोर्ट जैसे ही बनता है उसके बाद हाई तोड़ते हैं हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर वो हाई नहीं तोड़ पाए, डायरेक्ट लो तोड़ता है तो हम लोग नीचे का टारगेट लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को पता ही था कि एक कहाँ तक मार्केट आ सकता है, मैंने ये बात किया था। देखिए ये जो एक सपोर्ट एरिया था, ये मैंने कहा था आपका, यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट एरिया है। अभी डायरेक्टली अगर मार्केट नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, आपका 18,428 तक का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर नीचे आता है मार्केट, ठीक है। कल अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर एक सपोर्ट लेने का कोशिश करता है, तो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा सपोर्ट, एक डायरेक्ट सपोर्ट इस जगह पे आने का कोशिश करेगा और ट्रेंड लाइन का भी एक वो सपोर्ट मिलेगा उसे, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वो भी एक तो उसके हिसाब से तो तोड़ा है उसने ट्रेंड लाइन तोड़ा है, पर ट्रेंड लाइन उसके तोड़ने से क्या है, यहाँ पे निफ्टी भी अपना एक तोड़ के ये नीचे जाना चाहिए, तभी हम लोग का एक साइन क्या होगा, बेयरिश होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जोड़ देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके जोड़ देते हैं, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अभी मार्केट ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट बना के अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है, फिर से हम लोग को एक हाई देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये। और गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेगा, बात किया था हमने, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। 5 मिनट का कैंडल देखते हैं कहाँ से लेता है, ठीक है। उसके लिए अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आज भी जैसे मैंने प्राइजेक्शन पे आपका बेस में आपने दिया था मैंने ट्रेड, उसी के हिसाब से आपका देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को मिला, ठीक है। तो ये भी हम लोग को कल के लिए भी अगर कहाँ पे सपोर्ट बना था वो मैं अपडेट कर दूंगा, आप जैसे ही यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। तो ये अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो एक सपोर्ट ढूंढेगा, जैसे हाई तोड़ता है हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आकर सपोर्ट लेता है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद एक सपोर्ट का वेट करेंगे, जैसे हाई तोड़ता है फिर से हम लोग एंट्री ऊपर के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर का हम लोग क्या है टारगेट, पहला टारगेट ये हो जाएगा 18,506 का, उसके बाद 18,559 का टारगेट हम लोग ऊपर का ले सकते हैं। तो अभी नीचे का अगर नीचे ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो नीचे अगर पहला सपोर्ट तो आपको पता चल गया 18,429 से लेके ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है।
ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट में हमको देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनाता है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो उसके बाद पहला टारगेट क्या है, एक ट्रेंड लाइन तोड़ के ना यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। आप लोग देखिए इस जगह से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। मतलब क्या है 18,392 का एक लेवल है। ऐसा दिखाएगा कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, पर जैसे ही इसने हाई अपना ऊपर तोड़ा हम लोग ऊपर के लिए फिर से मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। और नीचे और एक सपोर्ट कौन सा एरिया है, 18,337। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हम लोग 18,337 का लेवल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर प्राइस एक्शन का अपडेट डालता रहता हूँ मैं हर इंट्राडे का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।